को तो इससे मतलब है कि कारपोरेट अडानी और अंबानी का टैक्स कैसे छोड़ा जाए। सरकार को इस बात का ख्याल है कि लगभग 10 से 12 लाख करोड़ का लोन माफ़ कर दिया है 10 बड़े कारोबारियों का। तो सरकार को उसमें इंटरेस्ट है। सरकार को गरीब आदमी के दुश्वारी से क्या मतलब है। वो ये मानते हैं कि जब भी चुनाव आएगा हम हिंदू मुस्लिम कर देंगे, पेट्रोल डीजल पे 5 रुपये कम कर देंगे, 50 रुपये बढ़ाए उसका कोई नहीं जिम्मेदारी तरीके से सरकार खेल कर रही है। सरकार चाहती है कि सारी संस्थाएं उनके कब्जे में हों और आने वाले समय। दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। जनता ये कह रही है कि महंगाई है, लेकिन क्या महंगाई है? सीधे तौर पे हम जान लेते हैं। हमारे साथ हैं वैभव त्रिपाठी जी। क्योंकि जिस तरीके से हर लोगों का आस बना हुआ है कि हमें सस्ता राशन मिले, पेट्रोल मिले, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इस समय पेट्रोल की क्या स्थिति है। वैभव जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से पेट्रोल का लेकर सभी लोग एक स्थिति जताते थे कि अब सस्ता मिलेगा, कब तक सस्ता मिलेगा? देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है। सरकार ये चाहती ही नहीं है कि जनता को सस्ता पेट्रोल डीजल मिले, महंगाई से निजात मिले। आपने जैसा कहा कि सस्ता पेट्रोल, मैं आपको बता दूं कि मई 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कच्चे तेल का जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मूल्य है लगातार बढ़ रहा है, इस वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं अब उसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। मई 2022 में $109 कच्चा तेल था और लगातार उसमें गिरावट होती आ रही है। और अभी ताज़ा जो आंकड़ा सरकार के द्वारा ही जारी किया गया, $77 प्रति बैरल का अभी रेट चल रहा है। मतलब लगभग $32 प्रति बैरल का कमी आई है, गिरावट आई है, जिसका लाभ जनता को सीधे सीधे मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार की अनिच्छा की वजह से, सरकार की जनता विरोधी नीतियों के वजह से जनता को नहीं मिला। अब लाभ कितना कैसे मिलना चाहिए था, देखिए, एक आकलन है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का ही है कि प्रति डॉलर जो $1 अगर बैरल पे घटता है या बढ़ता है तो लगभग 45 पैसे पर लीटर का पेट्रोलियम उत्पाद पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम इस बात को कैलकुलेट करें तो प्रतिदिन भारत में जो पेट्रोलियम की खपत है वो 50 लाख बैरल है। 50 लाख बैरल मतलब 159 लीटर का एक बैरल होता है। 50 लाख बैरल का मतलब हो गया 80 करोड़ लीटर। 80 करोड़ लीटर। और अगर $32 घटा है तो $32 के हिसाब से लगभग 14 रुपये प्रति लीटर की घटोत्तरी होनी चाहिए थी। तो अगर 80 करोड़ लीटर का 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आपका 1200 करोड़ के आसपास आता है। मतलब जनता को जो रोज 1200 करोड़ की कमी मिलनी चाहिए थी, और 1200 करोड़ का कह दें तो लगभग 4000 करोड़, 3500 से 4000 करोड़ रुपए, नहीं, लगभग 40,000 से 40,000 करोड़ रुपया मंथली। अब आप इस बात को समझिए कि लगभग 2000 रुपये प्रति परिवार बचत हो सकती थी, कमी कर सकती थी ये सरकार। लेकिन कर क्या रही है? मई के बाद से एक पैसा कभी भी पेट्रोलियम का दाम घटा नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री जी ये चाहते कि नहीं, जनता को महंगाई से निजात दिलानी है, पेट्रोलियम पे बढ़ते खर्च को कम करना है, तो बहुत आसानी से लगभग 14 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पे कम कर सकते थे, जिसका सीधे सीधे जनता को लाभ मिलता और इस बढ़ती महंगाई में कुछ तो राहत मिलता। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, बावजूद इसके जो सरकार के हाथ में है, जहां सरकार कम करके जनता को राहत दे सकती थी, वो अपनी अनिच्छा की वजह से सरकार लाभ नहीं दे रही है। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो टैक्स की बात आती है, केंद्र सरकार अलग टैक्स लेती है, प्रदेश सरकार अलग टैक्स लेती है, दोनों का टैक्स मिला दिया जाए तो लगभग 70 के आसपास हो जा रहा है। और जो भी उसके शेष बच रहे हैं वो पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम हो जा रहे हैं। प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार इस पर विचार क्यों नहीं कर रही है? अब सरकार को जनता को लाभ देना ही नहीं है। सरकार जनता की दुश्वारियों पे ध्यान ही नहीं दे रही। सरकार को तो इससे मतलब है कि कारपोरेट
अडानी और अंबानी का टैक्स कैसे छोड़ा जाए। सरकार को इस बात का ख्याल है कि लगभग 10 से 12 लाख करोड़ का लोन माफ़ कर दिया है 10 बड़े कारोबारियों का, तो सरकार को उसमें इंटरेस्ट है। सरकार को गरीब आदमी के दुश्वारी से क्या मतलब है। वो ये मानते हैं कि जब भी चुनाव आएगा हम हिंदू मुस्लिम कर देंगे, पेट्रोल डीजल पे 5 रुपये कम कर देंगे, 50 रुपये बढ़ाए उसका कोई नहीं जिम्मेदारी लेता, 5 रुपये कम कर देंगे तो डंका पीटा जाएगा, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, जनता पोलराइज होगी और जनता वोट दे देगी। तो जनता जब बिना महंगाई की रोकथाम किए, बेरोजगारी दूर किए अगर वोट उनको मिल जाता है तो वो क्यों सोचेंगे कि हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, जनता की समस्याओं को उनका निराकरण करें। तो बेसिक बात यही है। नहीं तो आप ये समझिए लगभग 60 से 70% टैक्स हो जाता है स्टेट और सेंटर का दोनों का मिला के। मतलब 100 रुपये के तेल में 70 रुपये तो टैक्स है, 30 रुपये का पेट्रोल है। अगर इस बात को अगर कम करना चाहे तो सरकार बड़े आसानी से टैक्स कम कर सकती है। अब आपको मैं बता दूं 2002 में वाजपेयी जी ने 4% टैक्स बढ़ाया था पेट्रोलियम पे, सेंट्रल एक्साइज 14% से 18% किया था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के रूप में। लेकिन अभी क्या हुआ कि 18% 2002 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार ने एक चवन्नी उस पर नहीं बढ़ाया, मौजूदा सरकार ने उसको 42% तक पहुंचा दिया। आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना कांग्रेस ने सहूलियत देने के बाद भी देखा जा रहा है कि ग्राउंड से बाहर जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस कहीं ग्राउंड से बाहर नहीं है। कांग्रेस हमेशा जनहित की मुद्दे उठाती है। कांग्रेस ये बात नहीं करती है कि हमको चुनाव जीतने के लिए यह हथकंडा अपनाना है। कांग्रेस जो राजनीति करती है जनहित के मुद्दों की राजनीति करती है। वो एक अलग बात है कि आज मौजूदा सत्ताधारी दल भाजपा वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, धनबल का दुरुपयोग कर रही है। अब तो ये स्थिति हो गई है कि चुनाव आयोग भी उन्हीं के हिसाब से काम कर रहा है। अब देखिए कि हिमाचल का चुनाव घोषित हो जाता है और रिजल्ट उसका 20 दिन बाद का बताया जाता है, और बाद में जब मोदी जी अपना गुजरात में कुछ रैली वैली कर लेते हैं, घोषणा वोषणा कर लेते हैं, उसके बाद फिर गुजरात का चुनाव घोषित होता है। जबकि ऐसा है कि आने वाले 3 महीने के अंदर जितने चुनाव घोषित होने हैं, जितने जगह चुनाव होना है, सब एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित होना है। तो चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा है। तो ये तो संवैधानिक संस्थाओं पे खतरा है। तो मौजूदा सरकार लोकतंत्र के खिलाफ है। आज देख लीजिए चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के नियुक्ति को लेकर किस तरीके से सरकार खेल कर रही है। सरकार चाहती है कि सारी संस्थाएं उनके कब्जे में हों, और आने वाले समय में अगर इनका सरकार इनकी नहीं हटती है तो स्थितियाँ बहुत दुरूह हो जाएंगी, जनता को जीना मुश्किल हो जाएगा, लोकतंत्र बचेगा नहीं। आप इन बातों को समझिए। और आज जनता की ज़रूरत है कांग्रेस, जनता की आज ज़रूरत है कांग्रेस। अगर कांग्रेस नहीं आएगी, ना संवैधानिक संस्थाएं बचेंगी, ना लोकतंत्र बचेगा, ना हमारे मौलिक अधिकार बचेंगे। तो आप वैभव त्रिपाठी जी को सुन रहे थे और ये महंगाई पे बेबाकी से जवाब दिए हैं। जिस तरीके से हम और आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो 100, 50 जिसका जेब रहता है उसके हिसाब से पेट्रोल लोग भरवाते हैं।